नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सारे कुछ अपडेट्स है जो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है मंडे से। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि आने वाला जो वीक है, ठीक है, आने वाला जो सप्ताह है उसमें पावर पैक इवेंट्स भरे पड़े हैं, ये चीज ध्यान रखना। और उस इवेंट्स की वजह से मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बनने वाली है वो काफी ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इंडिया, ठीक है, दोनों के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं, एफआईआईस की जो मोमेंटम है, सारी चीजों के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी एफआईआईस मार्केट को उठा रहे हैं, डीआईएस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बीच में रिटेल जो है उसका सेंटिमेंट के साथ खेल ना जाए, इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि 11 दिसंबर, ये चीज ध्यान रखना, 11 दिसंबर अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। 11 दिसंबर को ना यूएस का इन्फ्लेशन रेट का आंकड़ा आएगा, ठीक है, वाई ओ वाई बेसिस, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पहली चीज। तो एक्सपायरी से पहले पहले एक आंकड़ा आएगा, तो थर्सडे की जो कुछ भी आपको मोमेंटम देखने को मिलने वाली है, ठीक है, वो ग्लोबली अगले हफ्ते ग्लोबल के ऊपर चलेगा। ये पहली चीज। बड़े प्लेयर्स वेनसडे को ही अपनी पोजीशन मेरे ख्याल से क्रिएट कर लेंगे, और प्रीवियस जो डाटा आया था वो 2.60% का था, ठीक है। दूसरी तरफ तीन मेजर इवेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखो, गुरुवार को मैंने आपको बताया, बुधवार को जैसा कि आप देख सकते हो ये आंकड़ा है, और फिर 12 तारीख को ना तीन मेजर इवेंट आने वाले हैं। 12 दिसंबर को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आएगा, ठीक है, और उसी तारीख को इन्फ्लेशन रेट का हमारा भी आंकड़ा आएगा। तो एक चीज ध्यान रखो, 11 तारीख को यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा, 12 तारीख को हमारा इंडिया का आंकड़ा आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, 11 तारीख और 12 तारीख का एक मोस्ट इंपोर्टेंट दिन रहने वाला है डाटा के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, और एफ आई आई डी आई के हिसाब से भी, ठीक है। ये पहली चीज। अब यहां नीचे की साइड 12 तारीख को तीन मेजर इवेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा, इन्फ्लेशन रेट का आंकड़ा, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का भी आंकड़ा आने वाला है। ये चीज ध्यान रखना, वो भी शाम को आएगा 12 तारीख को। तो चीजें ऐसी है, ये जो डाटा है वो आपको सेंसेक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये भी है, ये भी है। वो तो हमारे निफ्टी बाबू के ऊपर ऑलरेडी इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे मार्केट को क्लोज होने के बाद जो डाटा आएगा उससे पहले पहले बड़े प्लेयर्स उसका गेम कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है ना, आरबीआई का किस तरीके से खेल हो गया। सीआरआर का कट आता तो है, पर उससे पहले बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी मोमेंटम बना लिया। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसमें ये सारी चीजों को आपको थोड़ा समझना है। और चीज शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी का जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो, यहाँ पैरोल्स का जो आंकड़ा आया है, ठीक है, यूएस पैरोल का जो आंकड़ा आने वाला था वो आ चुका है, और वो इंक्रीज देखने को मिला है 2,27,000 का, ठीक है। नवंबर सीरीज का जो पिछले मंथ का जो आंकड़ा आने वाला था वो आ चुका है, और वो जो है वो एक्सपेक्टेड जो था उससे ज्यादा आया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 4.2% के आसपास आया है, ठीक है। तो अभी अभी देखो, अगर हम यूएस मार्केट देखें तो यहां एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट, अगर आप देखें डाउ जोन्स में, यहां आप देख सकते हो थोड़ा नेगेटिव टाइप का सेंटीमेंट है। S&P 500 में उतना ही पॉजिटिव है, नस्डैक भी पॉजिटिव है, और रसेल में भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही कारोबार होता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट का अभी जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहां अगले हफ्ते जो चीजें घटने वाली है कि भाई यूएस का, इंडिया का इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, एफआईएस की एक्टिविटी है, ग्लोबल संकेत जो है, सारी चीजें जो है वो निफ्टी को ट्रिगर करेगी, और 25,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको फेस कर सकती है। तो उसमें क्या चीज है, सबसे पहले यहां एक लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है।
ठीक है। एफआईआई जो है देखो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो होता है, ठीक है, वो आपको एक मार्केट का सेंटीमेंट पता लगाने में पता करता है कि भाई किस तरीके का जो एफआई है वो अपना व्यू लेके बैठा है। तो देखो यहाँ चीजें ऐसी है कि एफआईएस जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स रिड्यूस देयर नेट शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट। अब ये चीज बड़ी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, रिड्यूस किया है। देखो यहां से उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है ना उसको ओआई में घटाया है, रिड्यूस किया है, ये ध्यान रखना। तो एफआईएस ने अपनी जो नेट शॉर्ट पोजीशन है उसको घटाया है इन द इंडेक्स फ्यूचर बाय 68% इन द प्रीवियस वीक। देखो ये चीज है ना, अभी अगर आप देखें तो जैसे ही एफआईएस ने अपना जो शॉर्ट रेशियो है उसको घटाया ना, मार्केट में उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको डिक्रीज किया, मार्केट यहां से उड़ना स्टार्ट हुआ, पर उसके सामने डीआईएस जो है वो धीरे धीरे अपनी लॉन्ग की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ रही है, ठीक है। तो चीजें यह है कि एफ आई स्टार्टेड द दिसंबर सीरीज विथ लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ऑफ 33:67। देखो ये रेशियो अभी चल रहा है, ठीक है, 33/67 टाइप का रेशियो जो है वो अभी चल रहा है। कब तक? 6 दिसंबर तक का ये डाटा मैं बता रहा हूं, मतलब ये हमारा फ्राइडे का ताजा डाटा है, ठीक है, जो शुक्रवार को जो मार्केट क्लोज हुआ उस वक्त का जो डाटा है उसमें आपको ये रेशियो देखने को मिलेगा, 33/67 का रेशियो, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखने को मिला है। ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें द रेशियो स्टैंड्स एट 45:55, मतलब अभी चीजें क्या है पता है, अभी 50-50 रेशियो हो चुका है, ठीक है। देखो मार्केट में कभी भी मोमेंटम तभी बड़ा आता है जब कभी भी एक साइड का जो रेशियो होता है वो बड़ा हो जाता है, या तो शॉर्ट बड़ा होना चाहिए या तो लॉन्ग बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी मोमेंटम आएगा। या तो क्या होगा, जब कभी भी शॉर्ट रेशियो बड़ा होगा, सपोज शॉर्ट बड़ा हुआ है, ठीक है, तो शॉर्ट रेशियो जब भी बड़ा होगा तो उसको अनवाइंड करेंगे ना, मार्केट में अनवाइंडिंग करेंगे, अपनी पोजीशन को काटेंगे ना, तो वो क्या होगा, लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ये बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें है, इसको समझना काफी जरूरी है। एफ आई एस डी आई एस का अगर आप डाटा चेक करते हो, आपको कुछ समझ में आता है, तो ये जो चीज है वो बहुत ही बड़ी चीज रहती है, आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता लगाने में कि अभी एफ आई शॉर्ट में कितना बैठा है, लॉन्ग में कितना बैठा है, ठीक है। तो अभी इनका जो मामला है वो अभी 45:55 का रेशियो चला हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी आप यूं समझ लीजिए 50-50 का मामला है, अभी थोड़ा हल्का होने देना चाहिए, या तो लॉन्ग साइड या तो शॉर्ट साइड, तभी कुछ मेरे ख्याल से बाजार में और जो मोमेंटम है, जो आग लगनी चाहिए मार्केट में, ठीक है, वो उसके बाद ही मेरे ख्याल से लगती हुई देखने को मिलेगी। तब तक 25,000 का जो लेवल है, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग ऑफ द नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको अनवाइंड किया है, ये चीज ध्यान रखना, जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उसको अनवाइंड किया है। ये कब का डाटा है? 6 दिसंबर का डाटा बता रहा हूं। अब देखो हमें ये क्या करना है, मतलब मंडे को हमें क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट फॉर द निफ्टी आफ्टर अस 600 पॉइंट का इसने मोमेंटम किया है 5 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, और 600 पॉइंट्स की जो रैली है उस रैली को 5 ट्रेडिंग सेशन में उड़ा दिया है निफ्टी ने। तो अब चीजें ऐसी है, अब आगे हमें क्या देखना चाहिए, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ एक चीज आपके सामने लाया हूँ, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 5 ट्रेडिंग सेशन का ना डाटा मैं लाके आया हूँ, ठीक है, ये जो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये सारे इंडेक्सेस है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, उसमें सबसे टॉप पर ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये, ठीक है। तो इन इंडेक्सेस को थोड़ा दिमाग में रख लेना। अब नीचे का डाटा चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ना वो निफ्टी 50 की है, ये चीज ध्यान रखना। निफ्टी 50 ने 5 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, कितना दिया है, यहां से 2.69% का मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है, एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहा है निफ्टी
सेंसेक्स में अगर आप देखें 2.42 है और बैंक निफ्टी में 3.36 है। तो एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ ये जो है ये कलर आप देख सकते हो, ये ऊपर है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अभी चीजें ऐसी है, बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, 5 ट्रेडिंग सेशन में कंपेयर टू सेंसेक्स और निफ्टी। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां अगर आप एक चीज समझो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, उस चीज को आपको थोड़ा समझ लेना है। देखो निफ्टी जो है ना, ये 24,500 का जो लेवल है इसके ऊपर है, ठीक है, और 25,000 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस बनेगा। 25,000 और उससे पहले मेरे ख्याल से 24,800 जिस तरीके से डाटा है, तो ये भी एक नियर टर्म रेजिस्टेंस बनेगा। तो दो रेजिस्टेंस लेवल है 25,000 और 24,800। नीचे ये एक सपोर्ट लेवल है 24,500। सेंसेक्स में क्या है, ये 81,500 का एक सपोर्ट लेवल है। अपर के साइड में यहां सीधा जो खेल है, क्योंकि ये एक तेंदुए की तरह कूदता है, जब कभी भी जंप मारता है ना, बड़ा जंप मारेगा। तो सेंसेक्स में तो देखो 81,500 का एक सपोर्ट है और अपर साइड में 81,850 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। बैंक निफ्टी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्योंकि 53,500 के पास क्लोज हुआ है, ठीक है, 493 है, तो ऑलमोस्ट 500 के पास क्लोज हुआ है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है। इसको मंडे से सस्टेन करना काफी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तगड़ा डाटा है वो 53,500 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को अब मार्केट में आग भी लगानी है तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ये जो है वो कॉल राइटर्स के जोन में मार्केट खड़ा होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, मार्केट का जो लेवल्स है वो काफी इंपोर्टेंट है। जिस तरीके से मार्केट सस्टेन किया है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है उसमें भी, शॉर्ट रेशियो जो है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिला है, शॉर्ट पोजीशन में अनवाइंडिंग देखने को मिली है एफआईज की तरफ से, ठीक है। तो चीजें यह है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल्स है, उस लेवल जहां ब्रेकआउट आया था कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ये वीडियो जो ये जो लेवल होता है उस लेवल के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। तब तक अगर एफआईएस फिर से यहां से लॉन्ग बनाते भी है तो भी वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, बस उस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो काफी कुछ चीजें मैंने आपको समझाने की ट्राई करी है।